आप सभी को मेरा प्रणाम। राहु के ऊपर मेरा एक वीडियो था, राहु अशुभ कैसे होता है, जिसे आप सबका बहुत स्नेह मिला। कुछ व्यूअर्स ने प्रश्न किया कि पहले तो मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था, तो ये कैसे हमें प्रभावित कर सकता है, या मोबाइल कैसे हमें राहु के रूप में प्रभावित करता है। इस प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे ज्योतिष के अनुसार राहु के अधिकार क्षेत्र में कोयला, शीशा आते हैं और हमारे शरीर में कान, जीभ, समस्त सिर तथा गले में राहु का विशेष प्रभाव रहता है। कोयला यानी कार्बन, जो हमारे मोबाइल का सबसे बेसिक एलिमेंट है। सिलिकॉन, यह भी राहु के अधिकार क्षेत्र वाला तत्व है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। इन एलिमेंट्स या तत्व के तार आधुनिक युग में कहीं न कहीं मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़े रहते हैं। तो एक तरह से मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स राहु से प्रभावित ही रहते हैं। हमारे वैदिक ज्योतिष में राहु को ग्रह नहीं माना गया है। राहु ग्रह न होकर ग्रह की छाया है, हमारी धरती की छाया या धरती पर पड़ने वाली छाया, और छाया का हमारे जीवन में बहुत असर होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इन्हें किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं दिया गया है तथा इनका अन्य ग्रहों की तरह वास्तविक अस्तित्व भी नहीं माना गया है। यह बस छाया के रूप में ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बड़ा सा वृक्ष है, उसके नीचे एक नन्हा पौधा है जिस पर उस बड़े वृक्ष की लगातार छाया पड़ रही है। छाया राहु के तुल्य है और नन्हा पौधा हम है। नन्हे पौधे को बढ़ने के लिए समुचित प्रकाश चाहिए, तो हमें छाया को सबसे पहले कम करना होगा। और यह हम कैसे करेंगे? बड़े वृक्ष की टहनियों को काट छाट कर। बस यही कार्य हमारे जीवन में मंत्र जप का होता है, जो छाया रूपी राहु के प्रभाव को कम कर देता है। ऐसा माना जाता है कि राहु केतु दोनों आंतरिक रूप में इस संसार से जुड़े हुए हैं। राहु अशुभ होने पर जातक में अनिद्रा की रोग, मस्तिष्क और पागलपन जैसे रोग की संभावना बढ़ जाती है। स्किन कैंसर जैसे रोग भी राहु की ही देन है। जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं को घटित करने में राहु का योगदान प्रमुख रूप से होता है। यदि बुध बौद्धिक शक्ति, क्षमता और बुद्धिमानी देता है, तो राहु बुद्धि में चातुर्य शक्ति देता है। मस्तिष्क में कारण और कारक के सूत्र का कार्य राहु ग्रह ही करता है। राहु संघर्ष के बाद सफलता मिलने के योग बनाता है। राहु का प्रभाव हमेशा हमारे लिए हानिकारक नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें राहु की कृपा बहुत आगे तक ले जाती है। इसमें सबसे पहला नाम तो मुकेश अंबानी का है। राहु संघर्ष के बाद सुख देने की क्षमता भी रखता है। शुभ राहु ही बड़े बड़े आविष्कारों के पीछे होता है। अधिकतर वैज्ञानिकों की कुंडली का राहु ही उनसे बड़े बड़े आविष्कार करा जाता है। राजनीति में उठापटक कराने वाला राहु ही है। इसीलिए राजनीति में सफलता का मूल्यांकन करने के लिए सर्वप्रथम राहु का विश्लेषण किया जाता है। यह आपकी सोच को विस्तृत बनाता है। यदि कुंडली में राहु शुभ होकर बैठ जाता है तो व्यक्ति को बहुत कुछ दे जाता है। राहु के सकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति बुद्धि से काम लेता है, और यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से काम लेता है तो वह असंभव कार्य को भी संभव बना देता है। तो राहु से बहुत भयभीत भी नहीं होना चाहिए। यदि राहु का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो तो शिव जी के मंत्रों का जप करें, दान दें, पर दान भी संभल कर दें। ऐसे व्यक्तियों को नहीं जो दीनहीन बनकर आपके दिए हुए दान के पैसों को मद्यपान सेवन में खर्च कर दें। इससे राहु शुभ होने की बजाय और अशुभ हो जाएगा। आप किसी गरीब, लाचार, बीमार व्यक्ति को दवा खरीद कर दे सकते हैं, या ऐसे लोगों को जिन्हें वास्तव में सहायता की ज़रूरत हो उनकी सहायता कर सकते हैं। दान सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि आपके दिए हुए पैसे किस कार्य में खर्च हो रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि बुद्धि पर राहु का दुष्प्रभाव ज़्यादा हो तो माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। माता दुर्गा की छाया रूप की भी पूजा की जाती है, तो माँ दुर्गा की इस मंत्र से आराधना करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम जानते हैं कि राहु कब शुभ फल देता है।
राहु की उच्च राशि मिथुन है, अतः इस राशि में होने पर यह बुरा फल नहीं देता। कुंडली में राहु तीसरे, छठे, 10वें भाव का कारक है, तो यहाँ शुभ फल ही देता है। 10वें भाव का राहु राजयोग बनाता है और राजनीति में सफलता देता है। तो यदि हम अपने राहु को ठीक कर लें तो अपने जीवन में आने वाली बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते हैं।